अपना फाइल करेंगे तो पेटेंट के लिए सबसे पहले हम आईपी इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट पे जाने के बाद हम पेटेंट कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग पे जाएंगे। उसके बाद ई फाइलिंग पेटेंट पे जाएंगे। इसके बाद हमें जाना है न्यू यूजर पे, जो कि हम अपना न्यू यूजर बना रहे हैं पेटेंट न्यू फाइलिंग करने के लिए। तो हमें जाना है न्यू यूजर पे, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने नेचुरल पर्सन हमें सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम जो है इंडिविजुअल कर रहे हैं तो हम नेचुरल पर्सन होंगे। अगर हम किसी एजेंट के थ्रू करा रहे होते तो हम एजेंट सिलेक्ट करते, या फिर हमारे पास कोई स्टार्टअप या एमएसएमई सर्टिफिकेट होता तो हम स्टार्टअप करते। और फिर ऑर्गेनाइजेशन है, लीगल एंटिटीज है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, तो हमें इस पे नहीं जाना है, हमें जाना है नेचुरल पर्सन पे। नेचुरल पर्सन हम लोगों ने सिलेक्ट किया। उसके बाद हमारा जो डिजिटल सिग्नेचर है वो हम लोगों ने ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो डिजिटल सिग्नेचर हमने सिलेक्ट किया। इसमें क्या है, सबसे पहले हमें रीलोड करना है, रीलोड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड पर आ गया है ये, ठीक है। इसके बाद हमें जाना है नेचुरल पर्सन पे। नेचुरल पर्सन पे जाने के बाद यहाँ पे जाना है डिजिटल सिग्नेचर्स पे। डिजिटल सिग्नेचर्स के बाद हमें जाना है ऐड डिजिटल सिग्नेचर्स, फिर हमें कर देना है यस। यहाँ पे सिलेक्ट करना है अनुज के नाम से, आज हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया डिजिटल सिग्नेचर हमारा सिलेक्ट। आफ्टर इसके बाद यहाँ पे हमें एक यूजर आईडी बनानी है, तो यूजर आईडी में हमें नाम मेंशन करना है। जो भी हमारा क्लाइंट है उसका नाम हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे कि हमारे क्लाइंट का नाम अनुज है, तो अनुज की हमें डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे, उसका यूजर बना रहे हैं अनुज ठाकुर, ठीक है, ये हमने डाल दिया। फिर हमें डालना है, यहाँ पे चेक करना है कि और कोई एग्जिस्ट तो नहीं करता है। तो देखो इसने क्या किया है, ले लिया है, यूजर आईडी इज अवेलेबल। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, अब ये प्रोसीड हम लोग कर सकते हैं आगे के लिए। फिर आगे हम डालेंगे अपना पासवर्ड। पासवर्ड हम अपना कुछ भी रख सकते हैं जो कि आपको ईजी टू रिमेम्बर है, कि आप उसे याद कर सको। तो नेक्स्ट हम लोग अपना डालते हैं हमने अपना पासवर्ड डाल दिया। फिर ये रीटाइप पासवर्ड करने के लिए बोल रहा है कि आपको दोबारा वही पासवर्ड रीटाइप करना है। ये हमने डाल दिया पासवर्ड अपना। नेक्स्ट हम डालेंगे यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट है उसका नाम, उसकी प्लेस जहाँ पे रहता है उसका प्लेस हम लोगों को यहाँ पे डालना है कि उसकी कौन सी प्लेस है। तो हमें आधार कार्ड से सारी डिटेल्स उठा लेनी है, जो कि बिल्कुल करेक्ट डिटेल्स होती है, तो इसलिए हम आधार कार्ड से अपना डिटेल्स लेना प्रेफर करते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे डालेंगे एड्रेस। जो भी हमारा क्लाइंट है उसका एड्रेस हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। हम लोगों ने डाल दिया है यहाँ पे क्लाइंट का अपना एड्रेस जो भी है। यहाँ पे आधार कार्ड से हमने डिटेल्स सारी उठा ली। फिर ये नेक्स्ट हमें जाना है, एप्लीकेंट का नाम मेंशन करना है, कि एप्लीकेंट का नाम जो भी हमारे आधार कार्ड पे होगा उसी के बेसिस पे हमें उसे डाल देना है। फिर उसके बाद हमें डाल देना है यहाँ पे जो भी आपका टाउन, सिटी या डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे हमें मेंशन कर देना है। अगर यहाँ पे हम एड्रेस ऑफ द सर्विस डाल रहे हैं, जो भी अगर हम किसी एजेंट के थ्रू करा रहे हैं या फिर कोई पेटेंट एजेंट है उसके थ्रू, उनका एड्रेस यहाँ पे हमें मेंशन करना होगा फॉर ई फाइलिंग पर्पसेस। तो यहाँ पे हम लोगों को ये फिल आउट नहीं करना है ना। अगर फिल आउट भी कर रहे हैं तो हमें अपना एड्रेस डाल देना है यहाँ पे। अगर वो ये कह रहे हैं कि मैंडेटरी है तो आप अपना भी मेंशन कर सकते हो उसमें एड्रेस ना। पिन कोड हमें यहाँ पे मेंशन कर देना है, आपका स्टेट या यूनियन टेरिटरी जो भी है आपको वो भी लिखनी है। इसके बाद हमें डाल देना है अपना पिन कोड। पिन कोड हमने डाल दिया। यहाँ पे हमें मेंशन करना है मोबाइल नंबर, जो भी क्लाइंट का मोबाइल नंबर होगा हम वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और आपका ईमेल आईडी जो भी होगी वो नीचे हम ईमेल आईडी डाल देंगे। यहाँ पे हमने डाल दिया मोबाइल नंबर। इसके बाद हमें डाल देना है यहाँ पे ईमेल आईडी हमें मेंशन कर देनी है, ये हमने मेंशन कर दिया। और जो भी है
आधार कार्ड में मेल मेंशन कर दिया, यहाँ पे जो भी जेंडर है वो सिलेक्ट कर लिया है यहाँ से। इसके बाद हमारा ये हो गया कंप्लीट, जो हमारी डिटेल्स है वो हम लोगों ने मेंशन कर दी। जो टाइप ऑफ द एप्लीकेंट में हमारा नेचुरल पर्सन सिलेक्ट होगा, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू करा रहे हो तो एजेंट यहाँ पे मेंशन होगा। अगर आप स्मॉल एंटिटी है तो स्मॉल एंटिटी सिलेक्ट करोगे, या स्टार्टअप है तो आपके पास MSME सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से करा रहे हो तो वहाँ से भी आपको कोई भी NOC वगैरह वहाँ से आपको ले लेनी है। इसके बाद आपको डाल देना है यूज़र आईडी। यूज़र आईडी में आपको यहाँ पे डालना है कि जो कि पहले कोई और यूज़ ना कर रहा हो, तो आपको सबसे पहले डालना है जैसे हमारे क्लाइंट का जो भी नाम है वो मेंशन कर दिया, और यहाँ पे चेक करना है कि वो अवेलेबल है कि नहीं है। इसके बाद हमें डालना है नेक्स्ट हमारा जो पासवर्ड है, पासवर्ड के लिए हम जाएंगे और उसके बाद हम प्रीव्यू कर सकते हैं। जो भी डिटेल्स है वो यहाँ से प्रीव्यू में हम देख सकते हैं आराम से इजीली। तो प्रीव्यू करके फिर यहाँ पे रजिस्टर्ड बटन है, फिर हम रजिस्टर आराम से करा सकते हैं। तो बस इसका यही हमारा DSC का प्रोसेस है। जो भी आगे हम जो फाइल करने वाले होते हैं पेटेंट, तो इसके लिए सबसे पहले हम यही अपनाते हैं। उसके बाद अगर फर्दर जो भी प्रोसेस होगा वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। उसके बाद क्या क्या चीज़ें होती है हमारा ये जैसे 1 डे का आज हो गया, तो आज मैंने आपको ये बताया कि आपका जैसे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन हुआ तो वो कैसे होता है। ठीक है, आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।